गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हम बीएस नेगी के 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। आज हमारा तीसरा चैप्टर है कार्तिकेयपुर राजवंश। तो हम आज कार्तिकेयपुर राजवंश को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश को मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है, तो हम आंसर करेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश। इससे पहले जब हम कुड़िंद पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड का प्रथम राजनैतिक राजवंश किसे माना जाता है, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कुड़िंद। अगर राजनैतिक आए तो हम करेंगे कुड़िंद, अगर ऐतिहासिक आए तो हम करेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वंश के प्रथम 3 परिवार के 14 नरेशों ने प्रायः 300 वर्ष तक शासन किया था। तो माना जाता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश में 3 परिवारों ने शासन किया था। यशवंत सिंह कठौज तृतीय परिवार सलोड़ादित्य वंश का संस्थापक सलोड़ादित्य को मानते हैं। तो 3 परिवारों ने शासन किया था, जिसमें तृतीय परिवार है सलोड़ादित्य वंश का परिवार, यानी कि सलोड़ादित्य वंश, जिसके संस्थापक यशवंत सिंह कठौज द्वारा सलोड़ादित्य को माना जाता है, जिनके हिसाब से कार्तिकेयपुर में कुल 15 नरेशों ने शासन किया था। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी जोशीमठ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जोशीमठ के भी दक्षिण में कार्तिकेयपुर में स्थित थे। कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र जोशीमठ था। जो कत्यूरी शासक थे उनका गढ़वाल में मान्यता प्राप्त जो सत्ता केंद्र था वो जोशीमठ में था। इनकी दूसरी राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में बैजनाथ के पास वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर में स्थित थी। तो इनकी जो दूसरी राजधानी थी वो अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में बैजनाथ के पास में स्थित थी। इस वंश में अभी तक 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कार्तिकेयपुर वंश के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुटिला लिपि का प्रयोग हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कार्तिकेयपुर वंश में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें किस लिपि का प्रयोग हुआ है, तो कुटिला लिपि का प्रयोग हुआ है। बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज के शिलालेख से ज्ञात होता है कि प्रथम कत्यूरी नरेश बसंतदेव था। जो त्रिभुवन राज हैं, फर्स्ट परिवार के जो एक शासक होते हैं त्रिभुवन राज, इनके शिलालेख से प्राप्त होता है कि कत्यूरी नरेश का जो सबसे पहला परिवार था उनका संस्थापक बसंतदेव था। कार्तिकेयपुर वंश से संबंधित ताम्रपत्र एवं शिलालेख बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ एवं चंपावत से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कार्तिकेयपुर वंश से जो ताम्रपत्र व शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन सी जगह से प्राप्त हुए हैं, तो हमें याद होना चाहिए कि बागेश्वर से, पांडुकेश्वर से, कंडारा से, बैजनाथ से व चंपावत से प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में प्रमुख ललित सुरदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, भूदेव का बागेश्वर शिलालेख एवं देशर देव का बालेश्वर मंदिर का ताम्रपत्र शिलालेख प्रमुख हैं। पांडुकेश्वर के प्रथम 2 दानपत्र व कंडारा से प्राप्त एक दानपत्र ललित सुरदेव का प्राप्त होता है। पांडुकेश्वर के प्रथम 2 दानपत्र एवं कंडारा से प्राप्त एक दानपत्र जो है वो ललित सुरदेव का प्राप्त होता है। और सबसे ज़्यादा हमारे जो शिलालेख प्राप्त हुए थे वो ललित सुरदेव के ही प्राप्त हुए थे। एटकिंसन महोदय के अनुसार आसन व वासन कत्यूरी राजाओं के नाम थे। तो माना जाता है, एटकिंसन द्वारा कहा गया है कि आसन व वासन कत्यूरी राजाओं के नाम थे। एटकिंसन ने सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था। तो कत्यूरी शब्द का सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया था, तो हम आंसर करेंगे एटकिंसन। एटकिंसन कत्यूरियों को कश्मीर के कटूरी या कटोर राजपूत के वंशज मानते हैं। तो एटकिंसन द्वारा माना जाता है कि जो कत्यूरी लोग थे वो कश्मीरी के कटूरी या कटोर राजपूत का वंशज थे। कनिंघम के अनुसार कत्यूरी राजाओं की राजधानी लखनपुर, जो कि रामगंगा घाटी के तट पर स्थित थी, जिसका जिक्र ह्वेनसांग ने किया था। तो इनकी जो प्रथम राजधानी मानी जाती है वो है लखनपुर, कनिंघम के द्वारा।
सातवीं सदी के कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी ढिकुली थी, जिसे गाने वाला भड़ भी कहते थे। तो इम्पोर्टेंट बन जाएगा कि कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी, तो ढिकुली में थी। बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम कबीरपुर मानते हैं। वेनसांग ने कार्तिकेयपुर को ब्रह्मपुर नाम से संबोधित किया है। कार्तिकेयपुर राजवंश 3 भागों में बटा था। प्रथम परिवार, द्वितीय परिवार, तृतीय परिवार। प्रथम परिवार का जो संस्थापक था वो था बसंत देव, और दूसरा निम्बरदेव, तीसरे सलोड़ादित्य। तो सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्रथम परिवार का संस्थापक बसंत देव और दूसरे परिवार के संस्थापक निम्बर, तीसरे परिवार के संस्थापक सलोड़ादित्य। अब हम पर्टिकुलर प्रथम परिवार के बारे में पढ़ेंगे। कार्तिकेयपुर वंश का प्रथम परिवार का संस्थापक बसंत देव था। इस वंश के राजा बसंत देव परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। जो बसंत देव थे उन्होंने एक उपाधि धारण करी थी जिसका नाम था परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। बागेश्वर लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर को शरणेश्वर नामक ग्राम दान दिया था। तो शरणेश्वर नामक ग्राम दान बसंत देव के द्वारा दिया गया था। जोशीमठ में नृसिंह मंदिर का निर्माण भी बसंत देव ने कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, जोशीमठ का जो नृसिंह मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो बसंत देव के द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में वासुदेव नाम का प्राचीन मंदिर है। जोशीमठ में वासुदेव नाम का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में कत्यूरी सम्राट का नाम श्री वासुदेव गिरिराज चक्र चूड़ामणि खुदा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि कार्तिकेयपुर राजाओं की गिरिराज चक्र चूड़ामणि एक उपाधि थी। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि गिरिराज चक्र चूड़ामणि उपाधि किसकी थी, तो हम आंसर करेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश की। कश्मीर इतिहासकार कल्हण की रास्तरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है। कश्मीरी इतिहासकार हैं कल्हण, जिनकी पुस्तक है रास्तरंगिणी। उसमें पता चलता है कि एक कश्मीरी राजा हैं ललितादित्य मुक्तापीड, उनके द्वारा गढ़वाल जीतने का उल्लेख प्राप्त होता है। बसंत देव के बाद खरपर देव शासक बना। इनकी पत्नी का नाम कल्याण देवी था। तो बसंत देव के बाद उनका पुत्र आया खरपर देव, यानी कि उनके बाद का जो शासक था वो था खरपर देव। खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था। खरपर देव का पुत्र कल्याणराज था, जिसकी पत्नी महारानी लद्दा देवी थी। बागेश्वर लेख के अनुसार खरपर देव वंश का अंतिम शासक त्रिभुवन राज था, जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रथम परिवार है बसंत देव राजवंश या बसंत देव का परिवार, उनका अंतिम राजा कौन था, उस राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था त्रिभुवन राज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। त्रिभुवन राज ने व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान की थी, वह किरातों से संधि की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान और किरातों से संधि किसने की थी, तो किरातों से संधि करने वाला शासक था त्रिभुवन राज। त्रिभुवन राज ने किरातों व शौकाओं से संधि का वर्णन भी मिलता है। तो किरातों व शौकाओं से संधि करने वाला किसको माना जाता है, तो त्रिभुवन राज को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय परिवार। नालंदा अभिलेख के अनुसार बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। नालंदा अभिलेख से पता चलता है कि बंगाल के शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक निम्बर था। निम्बर शैव धर्म को मानने वाला, जिसकी रानी का नाम नाथू देवी था, उनकी पत्नी का नाम नाथू देवी था और शैव धर्म को मानते थे। जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण निम्बर ने करवाया था। सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण किसने कराया था, तो हम आंसर करेंगे निम्बर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगणदेव शासक बना। इष्टगणदेव की पत्नी का नाम वेगा देवी था। निम्बर देव प्रथम कत्यूरी राजा थे, जिसके द्वारा वास्तुकला का प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किसके द्वारा वास्तुकला का प्रारंभ किया गया था, तो हम आंसर करेंगे निम्बर देव के द्वारा।
निम्बरदेव ने जागेश्वर को कुमाऊं के अति पवित्र क्षेत्र अर्थात धाम के रूप में चयनित किया है। तो निम्बर जागेश्वर को अति पवित्र क्षेत्र मानते थे। इनकी वीरता के लिए एटकिंसन लिखते हैं कि ये शत्रुओं को इस प्रकार पराजित करते थे जिस प्रकार सूर्य के आगमन से कुहासा पिघल जाता है। इष्टगण देव कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसके द्वारा समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया था, तो इष्टगण देव के द्वारा किया गया था। इष्टगण ने जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषामर्दिनी, लकुलीश व नटराज के मंदिर बनवाए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसके द्वारा जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषामर्दिनी, लकुलीश व नटराज के मंदिर बनवाए थे, तो हम आंसर करेंगे इष्टगण। इष्टगण ने अपने पिता की तरह शैव था। जो इष्टगण थे वो अपने पिता की तरह शैव धर्म को मानते थे, शैव को मानते थे। इष्टगण का पुत्र ललितसुर देव था जिन्होंने लगभग 832 ईस्वी में गद्दी धारण की थी। यह कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी व शौर्यवान शासक थे। यानी कि जो ललितसुर देव थे वो सबसे ज्यादा प्रतापी व शौर्यवान शासक थे। ललितसुर देव का शासनकाल 21वें व 22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। ललितसुर देव के 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं 21वें व 22वें वर्ष के। ललितसुर देव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार के समान बताया गया है। तो सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि किसको काली कलंक पंख में मग्न धरती उद्धार के लिए वराह अवतार बताया गया है, तो हम आंसर करेंगे ललितसुर देव को, जो कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कहा गया है। सर्वाधिक ताम्रपत्र ललितसुर देव के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ललितसुर देव की 2 पत्नियां थी, लया देवी व सामा देवी। ललितसुर देव की पत्नी साम देवी ने भगवान नारायण का मंदिर भी बनवाया था। तो भगवान नारायण का मंदिर सामा देवी ने बनाया था, जो कि ललितसुर देव की पत्नी थी। बैजनाथ मंदिर का निर्माण ललितसुर देव के पुत्र भूदेव ने करवाया था। सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो भूदेव के द्वारा किया गया था। भूदेव बौद्ध धर्म का विरोधी था। जो भूदेव थे वो बौद्ध धर्म के विरोधी थे। इसे बागेश्वर शिलालेख में परम बुद्ध श्रमण रिपु कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कत्यूरी राजवंश के का ऐसा कौन सा शासक है जिसको परम बुद्ध श्रमण रिपु कहा गया है, तो हम आंसर करेंगे भूदेव, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के विरोधी थे। और कौन से शिलालेख में कहा गया है, तो बागेश्वर शिलालेख में इनको कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे तृतीय परिवार। सलुड़ादित्य वंश की स्थापना सलुड़ादित्य के पुत्र इच्छादेव ने की थी। कहीं कहीं पर इसका वर्णन मिलता है कि सलुड़ादित्य वंश के संस्थापक इच्छादेव थे, कहीं कहीं पर मिलता है कि सलुड़ादित्य वंश के संस्थापक सलुड़ादित्य थे। तो हमारा अगर क्वेश्चन बनता है तो हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। अगर वहाँ पे इच्छादेव आता है तो हम इच्छादेव को करेंगे, अगर सलुड़ादित्य आता है तो हम सलुड़ादित्य को करेंगे। इसकी जानकारी बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से मिलती है। इच्छरदेव की पत्नी का नाम सिंधु देवी था। इच्छरदेव के बाद क्रमशः देशरदेव, पद्मदेव शासक बने। देशरदेव को दीन दुखियों का रक्षक, मसीहा एवं स्वर्णदाता कहा गया है। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि दीन दुखियों का रक्षक, मसीहा और स्वर्णदाता किसे कहते हैं, तो देशरदेव को कहा जाता है। पद्मदेव को सूर्य के समान प्रकाशवान एवं कर्ण से अधिक दानदाता कहा गया है, जिसने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान दी थी। तो कर्ण से अधिक दानदाता और सूर्य के समान प्रकाशवान किसको कहा गया है, तो पद्मदेव को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। पद्मदेव अपनी दानशीलता की गतिविधियों के कारण प्रसिद्ध था। इस विषय में इसकी तुलना बलि, वैकर्तन, दधीचि और विक्रमादित्य से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सलुड़ादित्य वंश का अंतिम शासक सुभिक्षराज देव था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि सलुड़ादित्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हम आंसर करेंगे सुभिक्षराज देव। कार्तिकेयपुर का अंतिम शासक भी सुभिक्षराज देव था।
तो कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक भी सुभिक्ष राजदेव था, जो 14वां कत्यूरी शासक था। तो हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो हम आंसर करेंगे सुभिक्ष राजदेव। सुभिक्ष राजदेव ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर के उपखंड सुभिक्षपुर में बनाई थी। तो सुभिक्ष राजदेव ने अपनी राजधानी सुभिक्षपुर बनाई थी। सुभिक्ष राजदेव को परम वैष्णव या फिर परम ब्राह्मण भी कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कार्तिकेयपुर का ऐसा कौन सा शासक है जिसको परम वैष्णव या फिर परम ब्राह्मण कहा गया है। तो हम आंसर करेंगे सुभिक्ष राजदेव। और कुलसारी मूर्तिलेख जतपाल देव का है। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि कुलसारी मूर्तिलेख किसका है। तो हम आंसर करेंगे जतपाल देव। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल का हमारा नया टॉपिक रहेगा वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नरेश। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आप रिवाइज कीजिए और कल का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।